तो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों झारखंड बोर्ड के जितने सारे विद्यार्थी इस बार कक्षा 11वीं में एडमिशन लेने वाले हैं, यानी जो अभी अभी 2025 में मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ, बता दूं इस बार बहुत सारे कॉलेजों में आप लोगों का 11वीं का एडमिशन बंद करवा दिया गया है, सिर्फ इंटर कॉलेज में ही एडमिशन होगा। जी हाँ, इसके लिए सीट भी लिमिटेड हो चुका है, जो कि सरकार ने यहाँ पर विभाग ने जारी कर दिया है। चलिए दिखाते हैं कहाँ कितना सीट मिलेगा। और आप लोग जल्दी एडमिशन नहीं कराइएगा तो हो सकता है बाद में आपको एडमिशन भी ना मिले, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए, यहाँ वहाँ घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे आप लोग एडमिशन करना है, क्या होगा, कितने स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में। नहीं मिलेगा 11वीं में एडमिशन है, जल्दी कर लो। बिल्कुल, अगर आप लोग जल्दी नहीं करते हैं तो हो सकता है आप लोग को आगे जाकर 11वीं में एडमिशन ना मिले। झारखंड बोर्ड के लिए बड़ी खबर है। देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर राज्य में इंटर कॉलेजों में सीटें निर्धारित, एक कॉलेज में 1536 का होगा नामांकन, यानी इसको लेकर सीट जो है लिमिट कर दिया गया है, सीटें निर्धारित कर दिया गया है किस कॉलेज मतलब कॉलेज में कितना एडमिशन होने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि राज्य के इंटर कॉलेजों में सत्र 2025-27 के लिए बता दो सिर्फ इंटर कॉलेज में ही इस बार नामांकन होने वाला है। जहां पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है वहां पर आप लोगों का 11-12 में एडमिशन नहीं होने वाला है। अगर आपका ग्रेजुएशन कॉलेज है और वहां पर 11-12 है, तो अगर आप 12 में पढ़ते हैं तो आपका 12 से जो है कॉलेज वो दूसरे कॉलेज में स्थानांतरण किया जाएगा, यानी जिस कॉलेज में अभी आप पढ़ते हैं वहाँ से आपका नाम हटा करके दूसरे कॉलेज में आपका नाम जो इंटर कॉलेज है वहीं लिखा जाएगा। बता दो इंटर कॉलेज यानी जहाँ पर सिर्फ 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होती है, वहाँ पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई ना होता हो, ऐसा कॉलेज को इंटर कॉलेज कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, अस्थायी मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेज में अधिकतम 1536 और अस्थायी मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेज में अधिकतम 384 विद्यार्थी नामांकन ले सकते हैं। इसे लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। जैक ने अपने पत्र में कहा है कि इस संबंध में जैक स्तर से ही की गई समीक्षा के बाद सीट निर्धारित का निर्णय लिया गया है, यानी इतने सीट पर ही। और सोचिए आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, अगर ये सीट फुल हो चुका है तो आपको उस कॉलेज में किसी भी तरीके से एडमिशन नहीं मिलेगा। और आपको पता है झारखंड बोर्ड में करीब 4 लाख से 4.5 लाख विद्यार्थी मैट्रिक एग्जाम पास किए हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा विद्यार्थी है और यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होने वाला है। आगे देखिए, लेकिन हाँ समय पर ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। ठीक, कहीं किसी कॉलेज में हो सकता है, जो बड़े बड़े कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन में थोड़ा मारामारी होगा, बाकी जो छोटे कॉलेज है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, इसलिए आपको अगर एडमिशन लेना है अपने मनपसंद कॉलेज में तो जल्दी ले लीजिए, वरना फिर बाद में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वहाँ सीट फुल हो जाएगा तो दूसरा किसी कॉलेज में जहाँ आपका मन नहीं होगा वहाँ पर मन मार के एडमिशन लेना पड़ेगा। देख सकते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि तय सीट से नामांकन लिया तो नहीं होगा नामांकन, मतलब जितना सीट है उससे अधिक अगर नामांकन लेता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो एडमिशन का कोई वैलिड ही नहीं होगा। देख सकते हैं कॉलेज द्वारा निर्धारित सीट से अधिक नामांकन लेने पर संबंधित विद्यार्थियों का पंजीयन जैक द्वारा नहीं किया जाएगा, यानी जितना सीट कहा गया एक कॉलेज से उस सीट पर अगर नामांकन लेते हैं, अब कॉलेज की मर्जी नहीं कि जितना एडमिशन बच्चे लेने हैं सबका ले ले, नहीं, जितना सीट निर्धारित हो चुका है जैक बोर्ड की तरफ से उतना पर ही उन लोग एडमिशन ले पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा पर अगर एडमिशन लेता है तो उन लोगों का पंजीयन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके लिए संबंधित कॉलेज के प्राचार्य जिम्मेवार होंगे। कॉलेजों को नामांकन के बाद विद्यार्थियों की जानकारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार की यूडाइस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, यानी कितने विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं सबका यहाँ पर डाटा अपलोड करने के लिए कहा गया है। राज्य में कुल 195 अस्थायी प्रस्वीकृत प्राप्त इंटर कॉलेज है, जबकि 86 स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेज। देख सकते हैं 195 अस्थायी प्लस 196 अस्थायी है, तो हर एक कॉलेज में आपका 1500 के आसपास बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं, और यहाँ पर 86 स्थापना, इसमें भी हर एक विद्यालय में करीब करीब 400 विद्यार्थी एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जैक के पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश के साथ ही इन कॉलेजों में पूर्व में निर्धारित सीट से अधिक नामांकन संबंधित आदेश, सीट वृद्धि का आदेश और इससे संबंधित पूर्व में जारी सभी प्रकार के आदेश निरस्त माने जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए डीओ के माध्यम से अतिरिक्त सीट का आवेदन, राज्य के अंगीभूत कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद हो गई है। ठीक है, ऐसे में अंगीभूत कॉलेज के विद्यार्थियों का नामांकन +2 स्कूल और इंटर कॉलेजों में करना। देख सकते हैं राज्य के जो अंगीभूत कॉलेज है, जो महाविद्यालय जो कॉलेज है, वहाँ पर इंटर की पढ़ाई बंद हो चुकी है, यानी अब ऐसे कॉलेज के जो, क्योंकि पिछली बार एडमिशन हुआ था और इस बार जो विद्यार्थी 12वीं में चले गए हैं उनका अब उस कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं होगा। ऐसे में इन विद्यार्थियों का जो एडमिशन है, जो नामांकन है, +2 स्कूल या फिर इंटर कॉलेज में कराना है। जैक द्वारा इस संबंध में भी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। ठीक है, विद्यार्थियों का नामांकन कॉलेज की 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित जानकारी, यहाँ पर 5 किलोमीटर के अंदर में आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, आप 5 किलोमीटर के अंदर जो आपका कॉलेज है वहीं पर आपका तबादला यानी आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, इस नामांकन प्रक्रिया में अगर किसी इंटर कॉलेज को अतिरिक्त सीट की आवश्यकता है तो इसके लिए वह संबंधित जिले के डीओ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर सोचिए अगर किसी इंटर कॉलेज में
ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर किसी इंटर कॉलेज को इस नामांकन प्रक्रिया में, जैसे 12th का नामांकन ले रहा है, एडमिशन ले रहा है, ऐसे में अगर किसी कॉलेज में ज़्यादा सीट की जरूरत है, मतलब जितना सीट है उससे ज़्यादा चाहिए, एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो उनको DO को आवेदन देना पड़ेगा कि भाई हमें ज़्यादा सीट चाहिए, ज़्यादा बच्चों का एडमिशन लेना है। ऐसे कॉलेज को वर्ष 2025-26 के लिए सीट बढ़ोतरी की अनुमति दी जाएगी, मतलब सिर्फ इसी साल के लिए, क्योंकि इस बार 12वीं वाले जो दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी है वो ट्रांसफर होने वाले हैं, तो सिर्फ 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए ये सीट बढ़ सकता है। लेकिन जो 11वीं में है उनका सीट लिमिटेड हो चुका है। इन विद्यार्थियों का पंजीयन जैक के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो जिनका DO अनुमति देंगे उनका हो जाएगा। लेकिन इसलिए आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए एडमिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जो आपका मनपसंद कॉलेज है, जो सामने का कॉलेज है, हो सकता है उनमें आपका एडमिशन ना मिले, सीट भर जाए। इसलिए समय रहते आप लोग एडमिशन करवा लीजिए। मैंने ये जरूर समझा आप लोग की जानकारी देना, ताकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस प्रकार पिछली बार एडमिशन लेने से वंचित हो गए थे, क्योंकि पिछली बार विद्यार्थियों को पता नहीं था, लेट हो चुका था और सामने वाला कॉलेज भर जाता है तो फिर मिलता नहीं है। और इस बार आपको पता है कि कॉलेज में एडमिशन नहीं होने वाला, जैसे आपके सामने जो बड़ा बड़ा कॉलेज था जहाँ पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पर इस बार इंटर में एडमिशन नहीं होगा। जो सब इंटर कॉलेज है जहाँ पर 11वीं 12वीं की पढ़ाई होती है, या फिर ऐसे स्कूल जहाँ पर 1 से लेकर 12th तक की पढ़ाई होती है, वहाँ आप लोग एडमिशन ले सकते हो। या फिर ऐसे कॉलेज जहाँ पर सिर्फ 11th और 12th का क्लास चलता हो, वहाँ पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पर BA BSc BCom का क्लासेस चलता है, वहाँ पर आप लोग एडमिशन नहीं ले सकता है, उनका पढ़ाई पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। ठीक है, और आप लोग इसके रिगार्डिंग और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे से इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया गया है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। बाकी ये वीडियो सभी दोस्तों, जितने आपके दोस्त हैं सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना, क्योंकि जितने सारे 10वीं में विद्यार्थी पास किए हैं, और सोचिए अगर 11वीं में एडमिशन नहीं ले पाएंगे अपना मनपसंद कॉलेज में, तो उनको और 1 साल इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, 1 साल इंतजार मतलब 1 साल बर्बाद, या फिर आपका दूसरे किसी दूर वाला कॉलेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा कॉलेज होता है, जो आपका मनपसंद अच्छा कॉलेज होता है, वो जल्दी भर जाएगा। इसलिए आप लोग समय रहता है अपना एडमिशन करवा लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, जल्दी से एडमिशन करवा लीजिएगा। और बाकी कुछ भी जानकारी यहाँ देख सकते साफ साफ लिखा है कि स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेज में हर संकाय में 128 बच्चों का होगा। हर संकाय यानी साइंस कॉमर्स आर्ट्स इसमें, ठीक है, हर एक में 128 बच्चों का होगा, जो कि अस्थायी प्राप्त है, उसमें यहाँ देख सकते हैं। हर संकाय में यहाँ पर टोटल जो है 1536 होगा, यानी एक संकाय साइंस में आप लोगों का, कॉमर्स में और आर्ट्स में सब मिलाकर बात करो तो साइंस में 512 विद्यार्थी होगा, कॉमर्स में 512 विद्यार्थी का एडमिशन होगा, और आर्ट्स में 512 विद्यार्थी का एडमिशन होगा। ये इंटर कॉलेज की बात हो रही है जो अस्थायी है, और जो अस्थायी है वहाँ पर 128 साइंस का होगा, 128 कॉमर्स का होगा और 128 आर्ट्स का होगा। ठीक है, सीट्स ज़्यादा है ऐसा नहीं कम है, लेकिन बच्चे भी ज़्यादा है, उसको देखकर आप लोग अपना एडमिशन जल्दी करा लीजिए। ठीक है, बाकी एडमिशन को लेकर क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस पर मैंने वीडियो आप लोग को पहले ही बना के बता दिया है, सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, मिल जाएगा कि 11th के एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, और साथ ही 11th में एडमिशन के बाद आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलता है, तो स्कॉलरशिप भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।